मिस्टर खान, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं क्योंकि ये ना केवल आपका काम है बल्कि जिस तरीके से इकोनॉमी के लिहाज से भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है और आप जैसे लोगों का योगदान है वो वाकई हमारे लिए फख्र की बात है। इसलिए एक बार फिर से बहुत स्वागत आपका और मुझे लगता है कि तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि ये कामयाबी की कहानी है जो हम इस मन से साझा कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होता है जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में किसी भी फील्ड में काम करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। और खास तौर पर आप जमीन पे तो काम कर लेते हैं लेकिन समंदर के अंदर काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आपने कैसे किया? जी मैम, आपने ठीक कहा कि जमीन पे काम करना तो आसान है लेकिन पानी के अंदर में तो कुछ नजर नहीं आता और वहां पे काम करना थोड़ा मुश्किल है। बट ये ज़रूरी भी है और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए हम लोगों को जो पोर्ट बनते हैं, सी पोर्ट्स जितने भी इंडिया में हैं, और उनके लिए चैनल तैयार की जाती है जिससे जहाज के आने और जाने का रास्ता बनता है। और उसमें ही ड्राफ्ट जो हमको मेंटेन करना होता है कि एक जहाज की कैपेसिटी अगर 1,00,000 टन मेट्रिक टन की है तो उसको कितना ड्राफ्ट चाहिए पानी का, उस पानी के ड्राफ्ट के ऊपर ही वो जहाज पोर्ट के अंदर आ सकेगा। तो उसका मेंटेन करने का काम हम लोग भी करते हैं और भी कई कंपनियां करती हैं। बट कई पोर्ट्स में हम लोगों ने कैपिटल ड्रेजिंग किया, जो समंदर के अंदर गहराइयों में जाके रेत को निकालना है और डीपनिंग करके उसको शोर पे रेत को लेकर आ जाना है। तो ये काम हम लोग, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम कहते हैं ड्रेजिंग। उस ड्रेजिंग के द्वारा कटर सेक्शन होता है जिससे कि सैंड को खींच लिया जाता है और कट करके फिर उसको पंपिंग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है और फिर उसको हमेशा मेंटेन करना होता है क्योंकि समंदर की लहरों के साथ साथ सैंड कंटिन्यू आती रहती है और ये रेगुलर प्रोसेस होता है टू मेंटेन दैट चैनल फॉर द शिप्स कमिंग एंड गोइंग। तो इस तरह से ये हमारी कंपनी इसमें काम करती है और काफ़ी चैलेंजेस होते हैं इसके अंदर में कि अगर पानी में कभी कभी एक्सीडेंट भी होते हैं और मेजर एक्सीडेंट हो जाते हैं। बट अभी तक थैंक्स गॉड कि हम लोगों की कंपनी में अभी तक कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट सामने नहीं आया और सक्सेसफुली हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। मिस्टर खान, ये जो आप काम कर रहे हैं वो कई लोग करना चाहते हैं जाहिर तौर पर, क्योंकि when you start a business you need to think about what is going to change in the world also and in the scenario also। कई विदेशी कंपनियां भी ये नहीं कर पाई, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? आपने कहाँ से स्टार्ट किया और क्या सोचा? देखिए मैम, इसमें विदेशी कंपनियों का एक चीज है जो बाहर से आके इंडिया में अगर काम करते हैं तो ठीक है, टेक्निकली वो लोग हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, उनके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बट कमिंग टू इंडिया फ्रॉम नेदरलैंड या यूरोपियन एनी कंट्री या अमेरिका, और इंडिया के सिस्टम को समझना उनके बस का काम नहीं है। तो वो चीज़ों को हम समझ सकते हैं बीइंग ए इंडियन कि यहाँ पर इस चीज़ को हम इतने पावर पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये चीज़ सक्सेस हो जाएगी। लेकिन वो लोग जाते हैं फार्मूले के ऊपर में, हमारा जाना है कि फार्मूला अपनी जगह पे है लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज और भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्लाइमेट क्या है, यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट क्या है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है। उन चीजों को वो लोग नहीं समझ पाते, इस वजह से उनके फेलियर्स ज्यादा होते हैं। और तकरीबन मैंने जो देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इन्हीं सब चीजों की वजह से वो लोग काम नहीं कर पाते एंड देन उनको फिर हमारी जरूरत पड़ती है। और जब हमारी जरूरत होती है तो टेक्नोलॉजी उनकी होती है लेकिन काम हम ही करके देते हैं और हम हमारे देश के ही लोग उनके साथ में मिलके काम करते हैं। जी
अब आपकी जो जन्मभूमि है वो मध्य प्रदेश है, लेकिन कर्म भूमि आपने उड़ीसा चुना, ऐसा क्यों? इसकी कोई खास वजह बिजनेस के भी लिहाज से? जी मैम, इसकी खास वजह तो कोई बहुत अच्छे नहीं, लेकिन ये तो मेरा मानना है कि तकदीर की बात है। और जहां आपका रिस्क लिख दिया गया है, जहां पर आपकी रोजी रोटी लिख दी गई है, वो इंसान ना चाह के भी चला जाता। क्योंकि उड़ीसा मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी और कभी मैंने पारादीप का नाम भी नहीं सुना था कि पारादीप पोर्ट कोई जगह है। ओमान से जब आया, इंडिया बैक किया, तो मुझे बोला गया मेरे अंकल ने कि तुम पारादीप चले जाओ और वो पोर्ट में काफ़ी अच्छे पोटेंशियल्स हैं, तो तुम जाके वहाँ पर काम देखो, हमारी कंपनी काम कर रही है। तो समाव में एग्री नहीं था। मैंने कहा पारादीप बहुत छोटी जगह है और मैं ओमान से बहुत कुछ इस वक्त सीख चुका हूँ, इस्टेब्लिश हूँ, तो मुझे आप यहाँ क्यों भेजना चाहते हैं? बोले नहीं, ये तुम जाओ। ये उनकी दूरदृष्टि थी। वो ये समझते थे कि यहाँ कुछ है और कुछ कर सकते हैं, और वो सही साबित हुआ। फिर जब मैं पारादीप आया, देन आई फॉल इन लव। इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा मुझे, और काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि चैलेंज लेने में मुझे थोड़ा मजा आता है और अच्छा लगता है कि कोई नए चैलेंजेस आए जिनको आप पूरा करते हैं, और जब वो मुकम्मल हो जाते हैं और सक्सेस मिलती है तो एक फील गुड वाली फीलिंग आती है और अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं पारादीप में सेटल्ड हुआ और पारादीप में आज भी हूँ, और कोशिश यही है कि वहाँ से जो भी मैं करूँ वो मेरे सारे देशवासियों के लिए काम में आए और भी उसके बेनिफिट सभी लोगों को मिलते रहें। खालिद जी, जब भी बात काम की होती है तो मुझे लगता है एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इन द फील्ड दे आर वर्किंग। तो हमने सुना है कि आप और भी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं या कोशिश हो रही है, तो आप क्या कुछ आपके दिमाग में भी, जहन में क्या है? जी, क्षेत्र कई हैं, कई जगहों पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसमें अभी सबसे ज्यादा हम आगे जा रहे हैं। गेल के साथ में, गेल इंडिया के साथ में हम लोगों का टाई अप चल रहा है ग्रीन एनर्जी को लेके। बायो कंपोस्ट गैस जो है, उसके लिए हम लोगों के 4 प्रोजेक्ट अभी फाइनल हुए हैं। 2 मध्य प्रदेश में है और 2 उड़ीसा में। अभी इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन 5 मैट्रिक टन कैपेसिटी के 4 प्लांट लगेंगे, तो उन प्लांट्स को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये अभी हमारी नई पहल है कंपनी की, और टोटल फिर समंदर से निकल के यू कैन से एक दूसरे फील्ड में जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध भी है, प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमारे इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए जरूर दुआ करिएगा। डेफिनेटली। अच्छा मिस्टर खान, आपकी कंपनी अब लिस्टेड भी होने वाली है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि काफी वक्त लगा है इसको लिस्टिंग में, इसके ऐसा क्यों हुआ, और अब भारत के भविष्य को आप किस तरीके से बढ़ते दें? देखिए मैम, लिस्टिंग के लिए तो उसका अपना एक प्रोसीजर है, और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने अभी ये एमएसएमई को लिस्टिंग के लिए आगे बढ़ाने का मौका दिया, और हम लोगों को बताया कि आप लोग भी ये काम को कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने इसमें स्टार्टअप लिया, और आई थिंक बाय एंड ऑफ मार्च 100% हम लोगों का आईपीओ जो है वो मार्केट में होगा, और अच्छी तरह से उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई भी कमी न रह जाए, और काम जो हो वो एक मुकम्मल तरीके से हो और सही तरीके से हो। उसलिए ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। और हमारे जो मर्चेंट बैंकर हैं, दे आर वेरी रिनाउंड एंड रेप्यूटेड। उन्होंने काफी आगे जाके, और हम लोगों के जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक वर्किंग अलग हो जाता है, और एक लिमिटेड कंपनी में आने के बाद में बहुत सारी चीजों को चेंज करना होता है, तो वो सारे चेंजेस हो गए तकरीबन, एंड मार्च एंड तक श्योर हम लोग आईपीओ लेकर आ जाएंगे। डेफिनेटली, बहुत शुभकामनाएं भी आपको हमारी तरफ से। थैंक यू। और मिस्टर खान, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में भारत को आप कैसे आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है ये एक फील्ड है जो बीते कुछ वर्षों में काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते हुए नजर आया है। तो भविष्य क्या है भारत में इसका?
जी मैम, जैसा कि पहले भी मैं कहता आया हूँ और अभी भी कहूँगा कि भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने बना लिया है और भारत सरकार ने इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा काम किया है और वो काम आज दिख रहा है और सारे लोग जानते भी हैं कि ये रोड्स, रेल एंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बैकबोन है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अगर ये चीजें रुक जाएंगी और इनको हम फास्ट और चीपर वे में नहीं कर सकेंगे, जैसा कि कास्ट कटिंग होता है, कटिंग एज है, अगर इस तरीके पे उसको नहीं लाएंगे तो डेफिनेटली कास्ट इंक्रीज करेगी और उससे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। बात करें अगर हम रोड्स की, तो आज नितिन गडकरी जी ने पहले जो 1-2 किलोमीटर पर डे हम लोग रोड तैयार करते थे, क्योंकि हम लोग भी रोड मैन्युफैक्चरिंग में हैं, तो आज 35 किलोमीटर का रोड एक दिन में हम लोग बना पाते हैं। तो ये चीजें जो गति है हमारी, ये बहुत तेज है और आगे भी बहुत तेजी से जाएगी। और इसमें मैं यही कहूंगा कि जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं और आना चाहते हैं इस फील्ड में, दे आर मोस्ट वेलकम। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इसके अंदर में जो यहाँ से ये कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आपका डेडिकेशन है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, ये सारी चीजों को अगर मद्देनजर रखते हैं तो भारत का भविष्य और हम सब का भविष्य बहुत उज्जवल है। जी अच्छा, फर्टिलाइजर हो या फिर कोल माइनिंग हो, रिफाइनरी हो, उसके क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या अनुभव रहा है इसका? जी, फर्टिलाइजर का अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम इफ्को के साथ में जुड़े, जो एक किसान कंपनी है। पारादीप में जब इन्होंने अपना यूनिट स्टार्ट किया, पहले ओसवाल केमिकल एंड फर्टिलाइजर हुआ करता था और उसके बाद में इफ्को ने उसको टेक ओवर किया, तो उन्होंने हमें अपना लॉजिस्टिक पार्टनर बनाया, ना कि कॉन्ट्रैक्टर। उन्होंने कहा कि आप इतने सालों से इस जगह पे हैं, तो हम चाहते हैं आपके साथ में पार्टनरशिप, जिससे ग्रोथ अच्छी हो। हम लोग इस प्लांट से, जो आज प्लांट की कैपेसिटी है, अगर हम 1 लाख टन महीने का फर्टिलाइजर डिस्पैच करते हैं, तो आप और हम मिलकर अगर इसको इंक्रीज करके 2 लाख टन कर सकते हैं, तो उस एम से मिस्टर यूएस अवस्थी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इफ्को के, उनका भी विजन बहुत अच्छा है और उन्होंने कहा कि मिस्टर खान, हम आपके साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं एंड यू विल बी आवर पार्टनर। तो एक बड़ा मतलब आपको साहस मिलता है, एक ये मिलता है कि नहीं, इतने बड़े इंसान हैं और इतनी बड़ी कंपनी को चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप हमारे पार्टनर हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उससे एक तजुर्बा भी मिला और फिर हमने फर्टिलाइजर में बहुत काम किया। पारादीप से उसको निकालना बाहर एक बड़ा मुश्किल टास्क था, बट वो पूरा किया और टारगेट को भी पूरा किया और 2 लाख मेट्रिक टन पे उसको पहुंचा दिया। ये फर्टिलाइजर से तजुर्बा रहा। माइनिंग, बट यस, इट्स ए वेरी चैलेंजिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी भी हम माइनिंग कर रहे हैं, आयरन ओर की माइनिंग करते हैं, कोल माइनिंग एमसीएल से, महानदी कोल फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोल इंडिया लिमिटेड से जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लॉजिस्टिक के लिए हम लोगों के लिए काफी अच्छी रही हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे मिस्टर खान, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स आपके साथ जुड़ते हैं, जो इन्वेस्टर्स आपके साथ फ्यूचर में जुड़ेंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? मेरा संदेश एक ही है कि आप जुड़िए हमारे साथ में, और जिस तरह से हमने अपनी कंपनी की ग्रोथ को और कंपनी के एथिक्स को आज तक बरकरार रखा है, संभाल के रखा हुआ है, उसी तरह मैं इस मंच से यही कहूंगा कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है हमारी कंपनी के लिए, वो हमेशा सेफ है, सिक्योर है और प्रॉफिट की गारंटी है। ये हमारी गारंटी है कि कहीं मैं नहीं समझता अभी तक इस सिनारियो में कि कहीं से कोई लॉसेस बुक
होंगे। इसी तरह से हम जितनी मेहनत करते हैं या काम करते हैं या हमारी जो टीम है, तो ग्राफ हमारा ऐसा ऐसा ऐसा, ये नहीं है कि ठीक है एकदम हाइट पे ही जा रहा है, बट यस वी आर, आवर ग्रोथ इज देयर। तो वो आज इन्वेस्टर भी यही देखता है कि कंपनी की ग्रोथ क्या है, तभी आता है वो। और जो शेयर्स में आईपीओ में भी पब्लिक जो अपना पैसा लगाती है कंपनी में, वो भी यही सोचती है, यही देखती है कि इनका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ये लोग किस तरह से मार्केट में एस्टेब्लिश हुए। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी तक हमारी कंपनी की बहुत ही अच्छी तरीके से चली हैं। और भगवान से, ऊपर वाले से, अल्लाह से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी तरह चले। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े, हमारा एम यही है, लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे और उनका भला हो। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि कभी भी जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर या नीचे ही नहीं जाता, वो कांस्टेंट भी नहीं रहता, लेकिन चलता जाता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से, क्योंकि नए भारत की नई उड़ान है और उसमें आपका सहयोग है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है एक बार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू।